आज हम आपको काली कोड़ी के ज्योतिषीय उपाय क्या होते हैं इसकी जानकारी देंगे। आप जैसा जानते हैं कि कोड़ी का मानव जीवन से और मां लक्ष्मी से एक गहरा संबंध है। कोड़ी कई रंगों में आती है। सामान्यतया सफेद, पीली, हल्की गुलाबी, काली कोड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। बहुत कम परिवार यह जानते हैं कि काली कोड़ी का हमारे सुखी जीवन से, हमारी समृद्धि से, हमारी धन संपत्ति से क्या संबंध है। यही जानकारी हम आपको बड़े ही सरल तरीके से देने जा रहे हैं। लेकिन यह जानकारी दे उसके पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा मैं आपसे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो ज्योतिषीय और वास्तु से संबंधित तथा सुखी जीवन के लिए अन्य उपयोगी जो विचार होते हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं और सबसे पहले आपको मालूम हो, आपको जानकारी हो जाए। अब बेल आइकन दबाएं। अपने जानकार संबंधी, दोस्त आदि को शेयर करें। अपन अधिक समय ना लेते हुए अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। सबसे पहला उपाय, व्यापार यदि मंदा चल रहा है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा था लेकिन अब मंदा हो गया, हम नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं या किया है हमने, अब उसमें हम चाहते हैं कि अच्छी गति से वृद्धि हो, टर्नओवर अच्छा हो, लाभ अच्छा हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप 7 काली कोड़ी दें और 7 हार श्रृंगार के पुष्प ले। इन दोनों को लाल वस्त्र में बांधकर एक पोटली बना ले और उसे व्यापार के गल्ले में शुक्रवार को रख दें। आप पाएंगे कि आपके व्यापार में धीरे 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 अच्छी प्रगति, तरक्की होने लगी। तो व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय हम काम में ले सकते हैं। आज के अगला उपाय बताने जा रहा हूं। आज के इस युग में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, शायद ही ऐसा कोई व्यापार हो जो लोन लेकर काम नहीं करता, ऋण लेकर काम नहीं करता, उधार लेकर काम नहीं करता।
दुनिया भर की उधार की सुविधाएं इस आधुनिक समय में मिल रही है। मोबाइल उधार खरीद सकते हैं, एलईडी टीवी उधार खरीद सकते हैं, व्यापार के लिए उधार पैसा मिल जाता है, कार खरीदने के लिए उधार मिल जाता है, व्यक्तिगत लोन बैंक दे देती है। हुआ यह है कि हम ऋण के बोझ के तले दबते 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 चले जा रहे हैं। रातों की नींद खराब हो गई, दिन का चैन खराब हो गया। तो उस ऋण से मुक्ति हम कैसे पाए, क्या कोई उपाय है? देखो भाई, एक चीज तो आपको यह मान्यता लेकर चलनी पड़ेगी कि जो भी हम आपस में विचार कर रहे हैं, हालांकि आपको मैं नहीं देख रहा, आप मुझे सुन रहे हैं, ये तमाम श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है। इसकी नींव एक विश्वास और श्रद्धा की नींव है जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई। आपकी श्रद्धा और विश्वास है प्रकृति में, देवी देवताओं में, और प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे कोड़ी, शंख आदि में अगर विश्वास है तो आप मानकर चलिए कि वे अपना असर अवश्य दिखाएंगे। तो यहां ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करें साहब, कि अच्छा रहेगा कि हम 7 कोड़ी, काली कोड़ी 7 ले, और उन 7 कोड़ियों को एक काले वस्त्र में बांधे और घर में ऐसा स्थान देखे जहां पर कि अंधेरा हो। सामान्यतया दिन में भी अंधेरा रहता हो, वो बघाड़ी हो सकती है, टांड हो सकती है, कुछ भी हो। आप वो काले कपड़े में बंधी हुई 7 कोड़ियों को वहां रख दे। रात को सोने के लिए जाने के पूर्व आप मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। उन 7 कोड़ियों को जहां रखा उस साइड में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता, हे मातेश्वरी, हमारे पर जो ये ऋण का बोझ है, जो कर्ज का बोझ है, हमें इससे मुक्त कराओ और हमें सुख प्रदान करो। आप मानकर चलिए हमारी यह प्रार्थना मातेश्वरी जरूर सुनेगी और हम स्नेह स्नेह धीरे धीरे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान रखिए, यहां हमें इसको साइंटिफिकली जैसे लेबोरेटरी के अंदर कोई चीज का प्रयोग करके देखा जाता है, आपको साहब मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, इसको प्रयोग करके देखूंगा, तो देखिए प्रयोग इंसान का बनाया हुआ है। आप अपनी बनाई हुई चीज के लिए 2 + 2 = 4 होता है, प्रयोग कीजिए। लेकिन भगवान के संबंध में हम इंसान कोई प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आप, अगर आपका नजरिया ऐसा हो कि मुझे तो प्रयोग करके देखना है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि भैया इससे तो बढ़िया है कि आप इस प्रकार के जो उपाय है उन्हें ना करें। अगली बात बताने जा रहा हूं कि हमारे घर पर किसी की नजर लगती। अब घर पर आप कहोगे साहब घर पर भी कोई नजर लगती है, परिवार पर कोई नजर लगती है, क्यों नहीं लगती? 5 भाई आराम से रह रहे थे, खाना आराम से दोनों वक्त मम्मी बनाकर दे रही थी या जो देवरानी जेठानी आराम से बना रही थी, एक चूल्हे पर भोजन बन रहा था। और कुछ दिनों या महीनों से ऐसा लग रहा है कि भाई भाई को आंखों देखे नहीं सुहा रहा, देवरानी को जिठानी या जिठानी को देवरानी नहीं सुहा रही, सास को बहुएं नहीं सुहा रही, अच्छा नहीं लग रहा, बहुओं को सास अच्छी नहीं लग रही,
पैसा आता है ना मालूम कहां चला जाता है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कोई ना कोई एक ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, फिर भी कोई बीमार हो जाता है। बच्चे खूब पढ़ते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, नौकरी योग्य हो गए, तैयारी खूब की, या तो रिटन में पास नहीं हुए, और रिटन में पास हो गए तो इंटरव्यू में रह गए। कुल मिलाकर समस्याएं, बाधाएं जो पहले नहीं हुआ करती थी, उन्होंने हमारे पर हमला बोल दिया। पूजा में मन नहीं लगता, समय पर खाना नहीं बनता, तो परिवार जो सुख शांति से रह रहा था, तो बड़े बुढ़े कहने लगे, यार क्या है, क्या मालूम किसकी नजर लग गई। अरे इससे तो हम पानी के साथ रोटी खा लेते, प्याज कांदे के साथ रोटी खा लेते, लेकिन सुखी जीवन तो था। तब हम ये कहते हैं कि परिवार पर या घर पर किसी की नजर लग। अब हम क्या करें, किसी की नजर लग जाए तो सबसे अच्छा तरीका है इसका कि 7 काली कोड़ी ले और 7 लोहे की कील, किसी भी साइज की ले, अच्छा रहेगा, 1.5-2 इंच वाली ले ले आप। इनको एक काले कपड़े पर बांधकर, काले कपड़े में बांधकर, आपका जो मुख्य द्वार है बिल्डिंग का, उसकी बारसोद जो ऊपर की पट्टी होती है दरवाजे की, वहां ऐसी जगह पर लगा दे कि आने जाने वाले की अगर नजर पड़े तो पड़ने दो, उसी के नीचे से आए, उसी के नीचे से जाए। तो जितनी भी नेगेटिविटी किसी इंसानी रूप में या अन्य कोई चूक हो गई हमसे, तो वो नेगेटिविटी जो ऋणात्मकता है वो हमारे घर से दूर हो जाएगी, और स्नेह स्नेह परिवार में खुशियां वापस लौट आएगी। ध्यान रखिए, 7 कोड़ी, 7 लोहे की कील काले कपड़े में बांधना और उसे अपने दरवाजे पर शुभ मुहूर्त, शुभ वार को लगा देना। अब साहब बच्चे के नजर लग गई, बच्चा खाता है उल्टी कर देता है। पहले दूध पीता था, अब दूध देखते ही उसको बुरा लगता है। पहले केला खा लेता था, फ्रूट्स वगैरह खा लेता था, अब उसके सामने फ्रूट ले जाते हैं तो उसको बुरा लगता। दुबला होने लग गया, उदास रहने लग गया। हमने झाड़ा फूंकी भी करवाई। इसका एक उपाय आप ये भी कर ले, एक काली कोड़ी को आप काले कपड़े में ताबीज की जैसे बांधकर या तो गले में लटका दे या उसके दाहिने बाजू पर बांध दे। अच्छा समय हो, अच्छा मुहूर्त हो। अब देखिए, ये छोटी मोटी चीजें तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आज आपके लिए चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां है या बच्चे के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चौथा, 8वां, 12वां तो अशुभ होता है। आज क्षय तिथि है कि वृद्धि तिथि है, ये तो आपको देखना है। आप पंचांग में देखे, कैलेंडर में देखे, आप कैसे भी आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 9461834722 9461834722। अगर आप कॉल करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जवाब दे दूंगा, बशर्ते आप मुझे चेक करने के लिए ना करें। जैसा मैंने बताया कि हम सिद्ध कीजिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, तो वो प्रयोग ना करें प्लीज। आप सद्भावना से मुझे फोन करें और अपने विचार रखें, मैं जरूर जरूर आपकी समस्या का समाधान करूं। तो बच्चे की नजर के लिए एक काली कोड़ी, काला कपड़ा, ताबीज बनाना, बाजू पर या गले में अच्छे समय पर, अच्छे मुहूर्त में बांधना, और मातेश्वरी से या अपने इष्ट देवता से यही कहना कि भाई कि मेरे बच्चे की नजर दूर करो। भगवान ने चाहा तो शायद हो सकता है कि 24 घंटा भी ना लगे, बच्चा स्वस्थ होने लग जाए। अगला उपाय, घर में लक्ष्मी
का प्रवेश यानी कि पैसे टक्के का प्रवेश कैसे हो। तो घर में पैसा टक्का बना रहे और उसमें कुछ वृद्धि भी होती रहे। कौन नहीं चाहता कि ऐसा हो। ऐसा करने के लिए 7 काली कोड़ी, 7 हल्दी की गांठ, पीली हल्दी होती है ना जो अपन सब्जी वगैरह में काम में लेते हैं, उन्हें लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में बांध ले। 7 काली कोड़ी, 7 हल्दी की साबुत गांठ लाल या पीले वस्त्र में बांध ले। शुक्रवार को अच्छे से मुहूर्त में आप उसे अपने तिजोरी में रख ले, गल्ले में रख ले, घर पर जो तिजोरी बना रखी है, या इसे आप मां लक्ष्मी की जहां तस्वीर पूजा कक्ष में लगा रखी है वहां रख दीजिएगा। और नियमित आप उसे धूप बत्ती कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए। देखिए आपके घर में लक्ष्मी का वास ही वास होगा और धन धान्य जो रुकता नहीं था वह भी रुकने लग जाएगा। पैसे टक्के की आमदनी होगी, आमद होगी। आज हम इतना ही विचार करेंगे। आपके सुखी जीवन के लिए जय श्री कृष्णा।